यह कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। नाम, स्थान और कुछ घटनाओं में बदलाव किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता और सोचने की दिशा देना है। आप भी अपनी कहानियां हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर हर रात एक ही समय पर कोई दरवाजा खटखटाए और बाहर कोई न हो, लेकिन घर के अंदर कोई चल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के एक सुनसान से कस्बे में एक पुराना 2 मंजिला मकान था। लोग का मानना था, इस घर में शाम के बाद हवा भी रुक जाती है। लेकिन रमेश, जो शहर से ट्रांसफर होकर आया था, इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। उसके साथ थी उसकी पत्नी सीमा और 6 साल की मासूम बेटी पायल। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात, ठीक रात के 2:17, धक 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 3 बार दरवाजा खटखटाया गया। रमेश उठ बैठा। सीमा बोली, इतनी रात को कौन होगा? रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान सीधे घर के अंदर जा रहे थे। अगली रात फिर वही आवाज, लेकिन इस बार दरवाजा नहीं, रसोई से आवाज आ रही थी, जैसे कोई बर्तन छू रहा हो। रमेश ने लाइट जलाई। सब कुछ ठीक, लेकिन आईने में एक पल के लिए जली हुई औरत की परछाई दिखी। अब पायल रात में उठकर कोनों में बात करने लगी। वो कहती, माँ, वो आंटी रो रही हैं। सीमा डर गई। एक रात पायल बोली, वो आंटी कहती हैं, आग बहुत जलाती है। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ के लोगों का मानना है, 20 साल पहले इसी घर में एक विधवा और उसकी बेटी रहती थीं। एक रात घर में आग लगी। लोगों ने 2:17 पर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। माँ और बेटी जिंदा जल गई। उस रात के 2:17 इस बार आवाज आई, पापा, दरवाजा खोलो। रमेश कांप गया। पायल उसके बगल में सो रही थी। फिर ये आवाज किसकी थी? दरवाजे के बाहर एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसकी गोद में एक बच्ची थी। सुबह गांव वालों ने देखा, घर खुला था, दीवारों पर जले हाथों के निशान। रमेश, सीमा और पायल कभी नहीं मिले। आज भी 2:17 पर उस घर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि हर अफवाह पर विश्वास करना सही नहीं होता।